जय श्री राम दोस्तों, कर्म भक्ति पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से हमारे बहनें हैं जो कि संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिनको संतान नहीं हो रहा है या फिर उनके संतान हो रहे हैं लेकिन ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है। ऐसी बहनों के लिए मैं यह जो पूजा विधि बता रहा हूँ यह काफी ज्यादा कल्याणकारी है। उनको बहुत ही इसका उचित लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो तो आपको यह पूजा विधि जरूर से जरूर जो है ध्यान से सुनना चाहिए और इसके अनुसार जो है अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे जीवन में हमसे पाप कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है हमें संतान बाधा होती है। तो उसी पाप कर्म को दूर करने के लिए यह जो मैं पूजा विधि आपको बता रहा हूँ आपको करनी है। और अभी तक इस पूजा विधि को करके बहुत सी हमारी बहनें हैं जो कि संतान सुख की प्राप्ति कर चुकी हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन काल में जो है संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस पूजा विधि को जरूर से जरूर अपनाएं और इसका जो है अच्छा लाभ पाएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से यह पूजा विधि आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही हमारे शरीर के लिए भी और हमारे मन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और यह जो है बहुत ही लाभदायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप जो है खुला आसमान को देखिए। खुला आसमान को आप अपने आंगन से भी देख सकती हैं या फिर आप छत पर जाकर खुला आसमान को देख सकती है। देखिए, खुला आसमान को देखने से मतलब कि आप जो है ईशान कोण की तरफ अपने दृष्टि गोचर कीजिए। क्योंकि ईशान कोण जो होता है वो प्रभु श्री राम का बहुत ही प्रिय स्थान होता है। प्रभु श्री राम को ईशान कोण को ही जो है उनका पूजा स्थान माना जाता है। ईशान कोण में सुबह सुबह जो है सूर्य उदय भी होता है। तो जब सूर्य उदय को जो है आप दृष्टि लगाएंगे तो सूर्य का एक आपके शरीर में भी एक सूर्य का उदय होगा। यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि सूर्य का उदय जो है पूर्व दिशा में होता है, लेकिन दोस्तों ये 100% सही नहीं है। सूर्य का जो उदय होता है उत्तर पूर्व के कोण में जो है, उत्तर पूर्व के जो कोना होता है उस दिशा में सूर्य का उदय होता है और उसी को ईशान कोण कहा जाता है। तो सुबह जब प्रातः काल जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी तो आपको जो है ईशान कोण की तरफ कम से कम 1 से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या फिर अगर आपके पास समय है तो आप जो है सूर्य के उदय तक यानी कि सूर्योदय तक जो है ईशान कोण को जो है आप निहार सकती हैं या फिर ईशान कोण को जो है देख सकती हैं। और बहनों, मैं आपको बता दूं कि आप जो है प्रातः काल में उठेंगी या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगी। ब्रह्म मुहूर्त को ही प्रातः काल भी कहा जाता है। इससे पहले आपको 3 बजे ही या फिर 4 बजे ही नहीं उठ जाना है क्योंकि उस टाइम अंधेरा होता है। आपको ईशान कोण में कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिवाय अंधेरा के। तो आप जो है जब सूर्योदय होने वाला हो उसी टाइम पर उठेंगे या फिर उससे पहले उठ गई हैं तो आप जो है अपना नित्य कर्म कर सकते हैं या फिर घर में आपका जो कार्य है उसे करेंगे। लेकिन जब सूर्योदय होने लगे तो आप जो है अपने छत पर या फिर आंगन में आकर आप जो है ईशान कोण की तरफ ध्यान करेंगे। उसके बाद जो है आप जाके शौच कर सकती हैं या फिर जो पहले ही शौच कर चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो जो है जाके अपना स्नान वगैरह भी कर सकते हैं या फिर आप स्नान कर चुके हैं तो आप जो है डायरेक्ट अपना पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है शौच वगैरह नहीं की हैं, आप जो स्नान नहीं किए हैं तो आप जो है ईशान कोण में जो है सूर्य उदय के समय जो है कुछ देर तक आप उनको जो है निहारने के बाद आप जाके शौच कीजिए, स्नान कीजिए और उसके बाद स्नान जब कर लें तब आपका पूजा प्रारंभ होगा। स्नान करने के बाद आपको जो है जो घर में आपकी माता तुलसी का जो पौधा होता है या फिर अगर आपके मान लीजिए घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी भी पुष्प के पौधा को पूजा कर सकते हैं या फिर किसी भी वृक्ष को पूजा कर सकती हैं। देखिए, तुलसी का पौधा आपके घर में होना चाहिए। बहुत ही इसका जो है हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, हमारे परिवार में शांति रहती है। तो आपके घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप जो है किसी भी पौधे को या फिर वृक्ष में जो है जल अर्पण करेंगे। ठीक है, आप जल अर्पण करेंगे और जल अर्पण करने के साथ साथ आपको जो है माता प्रकृति को याद करना है और माता प्रकृति से प्रार्थना करना है कि हे प्रकृति माता, हमसे अपने जीवन में जो भी भूल चूक हुई है, जो भी मैंने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं उससे हमें मुक्ति दीजिए और हमें अच्छे संतान की प्राप्ति दीजिए, हमें संतान सुख की प्राप्ति दीजिए। ये जो है आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, बहुत से हमारी माताएं, हमारी बहुत से ऐसे बहनें होती हैं जो कि अपने जीवन काल में बहुत से जो है अनजाने में पाप करती हैं और सबसे ज्यादा पाप उनको लगता है कि जब वो पूजा करते हैं तो पूजा में वो पुष्प को तोड़ती हैं
और पुष्प को जो है वो प्रभु को चढ़ाते हैं। आपको यह कार्य नहीं करना है। बहुत से हमारे पुजारी लोग भी हैं, हमारे पंडित लोग भी हैं, वो इस बात को नहीं बताते हैं कि इसका जो है बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन आज के समय में पूंजीवादी व्यवस्था है, तो पैसे के लोभ में जो है लोग अच्छा शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उनको जो जो चीजें जो है पैसा जहां से आ रहे हैं बस वो उसको कर रहे हैं। उनको जो है लोगों से क्या पाप हो रहा है, क्या भूल हो रहा है, उसके बारे में वो उसे नहीं बता रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। आपको जो है कभी भी अपने जीवन काल में पुष्प को नहीं तोड़ना है। बहुत से हमारी माताएं ये गलती करती हैं, क्योंकि पुष्प जो होता है वह पौधे का संतान होता है। वह पुष्प जो होता है वह पौधे का उसका बालक होता है। अगर आप उसको तोड़ेंगे, आप उससे उसे जुदा कर देंगे, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो वही मृत्यु पाप आप पे लगता है। वही मृत्यु पाप या फिर मृत्यु हत्या जो है आप पे लगती है, और आपको संतान सुख नहीं मिलता है, क्योंकि आपने पहले ही संतान की हत्या की है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको पूजा के समय या फिर कभी भी आपको पुष्प का तोड़ना नहीं है, पुष्प को नहीं तोड़ना है। आपको पुष्प को प्रणाम करना है, क्योंकि पुष्प जो होता है वह किसी पौधे का श्रृंगार होता है। आप किसी का श्रृंगार अगर उजाड़ेंगे, श्रृंगार को खत्म करेंगी, तो प्रकृति भी आपसे नाराज होगी और माता प्रकृति आपको श्राप देंगी ही नहीं देंगी, ये निश्चित है। तो आपको यह गलती कदापि नहीं करना है। अब बहुत सी हमारी बहनें हैं जो सोचते हैं कि फलानी भी जो है वो भी तो पुष्प तोड़ती है, उसको क्यों संतान हो गया। तो देखिए सबकी जो जो क्रिया है, सबके जो कर्म है वो अलग अलग हैं। हो सकता है कि उसने जो है पुष्प तोड़ा है, लेकिन उसके अनुसार कोई पुण्य कार्य भी कर रही हो, इस वजह से उसके पाप कट रहे हो, और आप जो है पुष्प तोड़ रही हैं। एक तो यह पाप कर रही हैं, किसी का श्रृंगार उजाड़ रही हैं, किसी को जो है किसी संतान की हत्या कर रही हैं, और हो सकता है कि आप अपने जीवन काल में कोई अच्छा कर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो है पाप कट नहीं रहा है। इस वजह से आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आप अगर चाहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति हो, तो आपको पुष्प को अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं तोड़ना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपके जो बच्ची हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी इस बात को बताइए कि आप फूल को नहीं तोड़ना है, पुष्प नहीं तोड़ना है, क्योंकि पुष्प उसका श्रृंगार होता है। जिस तरह से आपके शरीर का श्रृंगार आपके बाल होते हैं, जो केश होते हैं, अगर मान लीजिए उसको कोई काट दे, उसको जला दे, या फिर उसको जो है बिल्कुल खत्म कर दे, तो फिर समझिए आपका श्रृंगार कैसा रहेगा। आप सोचिए कि आप कुरूप दिखाई देंगे। तो आप पे जब यह कुरूप चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर पुष्प को हटा देने से भी जो पौधा होता है वो मायूस होता है, उसको काफी तकलीफ होती है। आपको ये गलती नहीं करना है। इसके बाद जो है आप माफी मांग लीजिए, प्रार्थना कीजिए। जल अर्पण करने के बाद आप जो है अपने पूजा वाली स्थल पे जाएंगे, जहां पर आप पूजा कर रही हैं। वहां पर जो है एक पूजा चौकी आती है, जो कि काफी छोटी होती है और काफी ऊंचाई उसका कम होता है। वो पूजा चौकी कहलाता है। उस पर जो है हमारी बहनें जो है पूजा करती हैं। तो आप उस पूजा चौकी पर स्वामी तुलसीदास जी की जो रचित जो रामचरितमानस है उसको रखकर उसका जो है पाठ प्रारंभ कर सकते। देखिए बहुत से हमारे अभी भी हिंदू धर्म में कुछ ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे, कुछ नहीं बहुत से मैंने देखे हैं कि लगभग 80 से 90% घर ऐसे हैं जहां पे श्री रामचरितमानस की पुस्तक नहीं है। ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा ये अनर्थ है। तो आपको अपने घर में श्री रामचरितमानस को जरूर से जरूर रखना है। जो पुस्तक है बहुत ही ये प्यारी पुस्तक है, बहुत ही समझिए कि चमत्कारिक पुस्तक है। जिसके घर में यह पुस्तक होता है, जिसके घर में इसका पाठ होता है, उसका घर स्वर्ग बना रहता है, स्वर्ग। क्योंकि श्री राम जी बहुत बड़े कृपालु हैं। अगर आपके घर में वो आ जाते हैं तो आपका घर वो स्वर्ग बना देंगे। तो आप ये चाहते हैं कि आपके घर स्वर्ग बने, तो आपको पहले अपने घर में श्री रामचरितमानस को रखना है। अगर आपके घर में श्री रामचरितमानस पहले से है तो ये तो काफी उत्तम है, अति उत्तम है। और नहीं है तो आप बाजार से इसे खरीद सकते हैं, या फिर बाजार में जो है छोटे छोटे गांव में जो है ये पुस्तक अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर मैंने लिंक दिया है, आप लोग उसको खरीद सकते हैं। कम दाम में आपको अच्छा पुस्तक मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपने बहुत से दोस्तों को, अपनी बहुत से जो बहनें हैं उनको भी ये पुस्तक मैंने दिया है, ताकि वो इसका पाठ कर पाएं। और जिसने इसका पाठ किया है उसको बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है। प्रभु श्री राम ने उस पर कृपा की है, उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। तो आप जो है रामचरितमानस को अपने चौकी पे रख लीजिए। उसके बाद उसका पाठ प्रारंभ कीजिए। आप उसका पाठ प्रारंभ करेंगे तो एक काम आपको करना है कि जब पाठ प्रारंभ करें तो उस समय आपको एक प्लेट में या फिर एक छोटी सी थाली में एक मुट्ठी या फिर 2 मुट्ठी आप अपने क्षमता अनुसार जो है चावल रख लीजिए, और एक बर्तन में पानी रख लीजिए। उसके बाद पाठ प्रारंभ कीजिए। पाठ आपको प्रारंभ करना है शुरू से, बिल्कुल श्री रामचरितमानस शुरू से पढ़नी है।
और आपको 7 चौपाई पढ़नी है, कम से कम 7 चौपाई पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आप पूजा बंद कर सकती हैं। कम से कम 7 चौपाई पढ़ने के बाद आप पूजा बंद कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आपके पास समय है तो आप 7 चौपाई से आगे भी जो है रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, लेकिन पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा, ये नहीं कि केवल चौपाई पढ़ना है, नहीं, आपको पूरा शब्दों का जो है अर्थ क्या होता है, शब्द जो वहां पे क्या क्या लिखे हैं, सारी चीजें जो है वहां पे पढ़नी है। और 7 चौपाई खत्म होने के बाद आप पूजा को बंद कर सकते हैं, या फिर समय है तो आप जो है और भी चौपाई पढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरे दिन जब आप पूजा प्रारंभ करें तो ठीक इसी विधि के तहत पूजा आपको प्रारंभ करनी है, और 7वें चौपाई के बाद जो है आपको पूजा प्रारंभ जो है पाठ रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करना है। और कम से कम जो है दूसरे दिन भी 7 चौपाई का पाठ करना है, तीसरे दिन भी 7 चौपाई का पाठ करना है। ज्यादा से ज्यादा आप जो है पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 7 चौपाई तो जरूर से जरूर आपको पढ़ना है। इस तरह से आपको यह पूजा जो है कम से कम 21 दिन, कम से कम 21 दिन करना है। और ज्यादा से ज्यादा आप स्वतंत्र है, आप कितने भी दिन कीजिए, आप जीवन भर कीजिए। ये जो है आपको बहुत ही अच्छा इसका आपका जो है परिणाम आएगा, आपका पूरा परिवार स्वर्ग बना रहेगा। लेकिन कम से कम संतान सुख की प्राप्ति के लिए आपको जो है 21 दिन ये जो है पाठ जरूर से जरूर करना है। एक बात का आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत से हमारी महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, वो इस बात का ध्यान नहीं देती और पूजा वो प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आप जिस दिन से पूजा प्रारंभ करें तो आप उस दिन से कम 21 दिन तक मांस ना खाई हो, मांस का सेवन 21 दिन तक ना किया हो, तो आपका यह पूजा जो है सार्थक होगा, अर्थात आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, वरना आपका इसका गलत परिणाम भी मिल सकता है। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखिए कि पूजा प्रारंभ होने की तिथि से कम जो है 21 दिन तक आप मांस का सेवन न की हो। उसके बाद जो है आप जब पूजा प्रारंभ कर दे तो आपको कम से कम 108 दिन तक मांस का सेवन नहीं करना है, या फिर आप जो है मांस का सेवन बिल्कुल भी त्याग दीजिए तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। क्योंकि जो है मांस किसी ना किसी पशु का या फिर पंछी का होता है, और जब आप उसको दया नहीं करेंगे, आप उस पर जो है उसका मांस का सेवन करेंगे, तो समझिए आप उस पर दया नहीं कर रही हैं। तो आप जब उस पर दया नहीं करेंगे तो आप कैसे प्रभु श्री राम की दया पाएंगी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी पे दया नहीं करेंगे तो आप कितना भी मंत्र पढ़ लीजिए, कितना भी जाप कर लीजिए, आपको प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री राम की दया आपको नहीं मिलेंगी जब तक से आप दूसरे पर दया नहीं देंगे। तो आप जो है मांस का सेवन बिल्कुल छोड़ देंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। और कोशिश कीजिए कि परिवार में भी मांस, मदिरा, ये सब का सेवन बंद हो जाए, तो आपको एक अच्छे संतान सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ एक अच्छा आपको कौशल्या नंदन जैसा पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो आपको इस तरह से पूजा करना है। उसके बाद जो है जब पूजा खत्म हो जाए तो जो आपने चावल रखे हैं, जो चावल के दाने, आपको उसको छत पर ले जाना है, और साथ में वो पानी जो बर्तन में रखा है उसे भी ले जाना है। छत पर या फिर आंगन में जहां पर पंछी पहुंचे वहां पर इसे रख देना है। क्योंकि जब यह दाने रखेंगे, पानी रखेंगे, तो आपके आंगन में जो है घर में पंछियों का आना जाना होगा। तो पंछी का आना जाना काफी शुभ होता है। पंछियों का आने जाने से जो है आपके घर में भी किलकारी गूंजने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। तो आप जो है पंछी के लिए दाना रखेंगे, पानी रखेंगे, तो ये बहुत ही आपके लिए शुभ संकेत होगा। तो आपको यह कार्य करना है। पूजा के बाद जो है दाने पानी को पंछी के लिए रख देना है। इस तरह से अगर आप पूजा करती हैं, कम से कम 21 दिन तक यह पूजा कीजिए, और अधिक से अधिक आप पूजा जीवन भर भी करेंगे तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मांस का सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं, कोई मान लीजिए आप में शारीरिक प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो पति हैं उनमें अगर शारीरिक दिक्कत है, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, दवा भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका हर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव बता रहा है, हर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है, तो भी आप इस पूजा को करेंगे तो आपको इसका सर्वोत्तम लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको अगर यह पूजा विधि पसंद है तो अपने घर में जरूर से जरूर और जल्द से जल्द प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रभु श्री राम आप पर जरूर कृपा करेंगे, आपको एक अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।